अच्छा देखें, परेशान तो खैर होना ही नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज़ नई सीख रहे होते हैं ना, तो आप ना कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन होने दिया करें। कोई एक आध ऑब्जर्वेशन के बाद ना किसी भी चीज़ को जर्नलाइज नहीं कर लिया करें। लोगों को पहचानते हुए भी, टीचर को पढ़ाते हुए देखते हुए भी, या किसी टॉपिक को समझते हुए भी आपसे मैं कहूँ कि भाई मुझे बताइए कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आपको बताएं बताएं क्या नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है? तो आप बोलेंगे सर एक आध ऑब्जर्वेशन और तो दें। भाई हो सकता है मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया लास्ट को। तो आप बोलेंगे सर एक दो ऑब्जर्वेशन और दें और उसके बाद हम बताएंगे आपको। हाँ हाँ, नहीं ना, आप समझे मेरी बात इब्राहिम, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी की बात भी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आपका जवाब मेरे ख्याल से नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर एक आध नंबर और लिख दें ताकि कुछ ऑब्जर्वेशन तो हों, तो मुझे पैटर्न समझ में आ जाए। जब मुझे पैटर्न समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर अभी ना हम सीख रहे हैं, तो अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो हम उसको पुरानी चीज़ से मैप नहीं करेंगे, वो नई चीज़ हो सकती है। उसमें पुरानी, मेरी पुरानी बात में और नई चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि दो अलग अलग बातें। अगर पुरानी कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको नई चीज़ बना के दिखाई थी। अभी तक आपने नहीं देखा था कि फाइनल स्टेट से आगे भी कोई स्टेट बन सकती है। अभी आ गई तो लोग परेशान हो गए, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। समझ तो लें पहले, मैंने अपनी बात तो ख़त्म की नहीं थी। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हमारे यूनिवर्सिटी के गेट पे जो गार्ड खड़े होते हैं वो आपका कार्ड चेक करते हैं, ठीक है? सही, मतलब चेकिंग होती है। तो उनकी जो जॉब है, उस जॉब का ताल्लुक क्या है कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो फाइन वाइन की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उनका कार्ड चेक करने का मैकेनिज्म ये है कि वो कार्ड देखते हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का है, अंदर आ जाओ, और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है तो बाहर चले जाओ। यही काम है ना उनका? या या उनका काम ये है बेटा कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर फोकस करें और उनको आने दें, एक्सेप्ट करते रहें। एक्सेप्ट, मैं अपने ऑटोमेटा पे ला रहा हूँ इस बात को कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आने दें और एक्सेप्ट करते रहें, और यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई आ रहा है तो उसकी फिक्र नहीं है, वो आता आए नहीं आता नहीं आए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना वो। उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको स्टूडेंट को एक्सेप्ट भी करना है और जो स्टूडेंट नहीं है उनको रिजेक्ट भी करना है, ऐसा ही है ना? मैं आपको ऑटोमेटा पढ़ा रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि मैं इस क्लास में वेटिंग रूम की कंडीशन लगा दूँ। अब मैं स्टूडेंट को देख देख के एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा ही है। ऑल दो कि मुझे पता है कि कोई मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता या कोई इतना अच्छा कोर्स नहीं है ये कि बाहर के बच्चे भी आ जाएंगे, वो अलग बात है, तफरियाँ करने आ सकते हैं। लेकिन अब मैं इस क्लास के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करूंगा और जो इस क्लास के नहीं है उनसे कहूंगा कि भाई क्यों ये क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो इसी तरीके से इस ऑटोमेटा की जिम्मेदारी ये है कि इस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें, और इसके अलावा, क्योंकि ये इसका ऑटोमेटा है, ये इसका ऑटोमेटा है, इसके अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस ऑटोमेटा की जिम्मेदारी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और इसके अलावा हर लैंग्वेज के स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आ जाते हैं वापस, मैं आता हूं, मैं इसको देता हूं सिर्फ ए इनपुट, सिर्फ ए इनपुट। मैं कहता हूं बताइए ए जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, तो आप सब फौरन बोल देंगे रिजेक्ट। क्यों क्यों बोल देंगे रिजेक्ट? लेंथ नहीं, आपको नहीं पता, इस क्वेश्चन को छुपा दें जिब्रान। आपको नहीं पता बेटा कि इसका क्वेश्चन क्या है। आप बोलेंगे सर कैपिटल ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए आएगा तो कहाँ कहाँ चले जाएगा ये? कैपिटल बी पर, ऐसे ही है, यही बताया था पिछली क्लास में। अब जैसे ही आप बोलेंगे सर कैपिटल बी पे खड़े हैं, स्ट्रिंग खत्म हो गया, क्योंकि कैपिटल बी फाइनल स्टेट नहीं है तो रिजेक्ट कर दें, ऐसे ही है ना? यही बोलेंगे आप लोग या इसके अलावा कुछ बोलेंगे? ऐसे ही है। आ जाते हैं, हम ये इनपुट दे देते हैं। अब बोलेंगे सर अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ,
तो आपने सर कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कैपिटल बी पे चले गए, फिर कैपिटल बी पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कैपिटल सी पे चले गए। अब आप बोलेंगे सर चूंकि मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया है और मैं फाइनल स्टेट पे हूँ तो आप इसे एक्सेप्ट कर लें, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है ना। अब आ जाते हैं, हम आपको ये इनपुट दे देते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अब सर सी पे तो स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है, क्या करूं। लेकिन बात समझ में आ गई। ऑल दो की यू नीड टू रिजेक्ट इट एज वेल, ऐसे ही है ना। बी बी ए जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसकी लेंथ 3 है, लेकिन आपका क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उस पर सी पे तो स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। अब मैं कैपिटल सी पे खड़ा हुआ हूँ, दो लोग हो चुके हैं, दो से ज्यादा को मुझे रिजेक्ट करना है, तो मैं एक ऐसी स्टेट बनाऊंगा जहां दो से ज्यादा लोगों को मैं भेज सकूं, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल आने वाला स्ट्रिंग लेंथ 3 का भी हो, तो मैं उसको डी का नाम दे रहा हूँ। अब अगर 3 आ गए हैं इस स्टेट पे, चूंकि ये फाइनल नहीं है तो ये क्या बोलेगा, रिजेक्ट ही बोलेगा ना, रिजेक्ट ही बोलेगा ये। और अगर 3 से ज्यादा आ गए, 300 आ गए, उनको भी क्या होना चाहिए, अगर 3 से ज्यादा 4 5 6 10 15 उनको भी रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्या हमें और फालतू स्टेट बनाने की जरूरत है या ये काम कर लिए तो ज्यादा बेहतर है, यही सही है। क्या हमें फालतू स्टेट बनाने की जरूरत है या ये काम कर ले तो बेहतर है, तो हमने यही काम कर लिया, ये मैंने काम किया। क्लियर हो गई बात, पॉइंट समझ में आ गया सबके। अगर ये समझ में आ गया तो आखिरी बात समझानी है इस क्वेश्चन की, पहले बताइए समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, 3 आए या 4 आए या 5 आए हमने यही रखा हुआ। अब एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा था, बल्कि ये बाद में बताता हूँ, ठीक है, बाद में बताता हूँ ये बात। अच्छा अब आप आ जाते हैं वापस, आपने कहा कि सर इससे पहले जो थे वो लोग एक्सेप्ट हो रहे थे, मतलब आपने कहा कि सर 2 लेंथ जो थी 2 लेंथ, वहां तक सब मैंने 2 को एक्सेप्ट, जी वो खुद ही कर जाएंगे बेटा, खुद ही कर जाएंगे वो, खुद ही कर जाएंगे वो। देखें ए या ए बी ए जो भी होगा 2 से ज़्यादा का वो डी पे चले जाएगा। अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। एक पर्टिकुलर कंडीशन जब अचीव हो जाती है तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, सही कह रहा हूँ गलत। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है डेड स्टेट का। डेड स्टेट, डेड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि क्वेश्चन को डेड कर देती है। डेड का मतलब क्या है कि भाई वो डेड इसलिए कर रही है क्योंकि उसके बाद आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डेड स्टेट भी एक स्टेट ही है, लेकिन वो डेड स्टेट क्यों कहलाती है, क्योंकि उस पे से आप तमाम ट्रांजिशन करके भी फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकते। दोबारा सुन लीजिए, डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जिस पर तमाम ट्रांजिशन करके भी आप फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकते। दोबारा सुन लीजिए, डेड स्टेट पर डेड स्टेट पर तमाम ट्रांजिशन करके भी आप फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकते। बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो गया आपको, ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में होगा क्या, अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है, वो स्ट्रिंग है ये, और आपसे कहा बताइए ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट,
अच्छा जी, तो बेटा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब ये बना लिया तो आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, वो स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा पे आप चेक करेंगे और ये बताएंगे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट। तो अब ये जो डी पे लूप हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि अगर 3 से ज़्यादा का भी कोई स्ट्रिंग आ जाए तब भी आप यहीं पर रहो, यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज ना करो, क्योंकि 2 से ज़्यादा को आपने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। आइए बात समझ में, आप पढ़ करें आपको ये दे दिया जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना, आपको कोई भी स्ट्रिंग मिल सकता है। तो जब तक आप पूरा स्ट्रिंग चेक नहीं कर लेंगे आप डिसीजन नहीं ले सकते। पॉइंट समझ में आ गया? सुबहान जी। तो फर्ज करें ए आया, आप यहाँ खड़े हुए हैं, फिर बी आया, फिर आप यहाँ चलेगा, फिर ए आया यहाँ, फिर बी आया यहाँ, फिर बी आया यहाँ, फिर बी यहाँ आया, फिर यहाँ, तो आप यहीं खड़े रहेंगे, आप अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेंगे। मैंने वो जो एग्जाम्पल दी थी ना, वो एग्जाम्पल याद रखें कि इस लैंग्वेज के हर ऑटोमेटा को, इस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और इस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, रिजेक्ट भी करेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जिसमें बाउंड्री आती है। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर चीज को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी बेटा, कि अगर 2 से ज्यादा आ जाएं तो आपने हर चीज को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केसेस में एक स्टेट बन जाती है बाय डिफॉल्ट, वो स्टेट कहलाती है डेड स्टेट। इट्स नॉट अबाउट कि ये डी से स्टार्ट हो रही है तो ये डेड स्टेट है। ये जेड से भी स्टार्ट हो सकती है जब भी डेड स्टेट होगी, ये ई से भी स्टार्ट हो सकती है जब भी डेड होगी। इत्तफाक से यहाँ डी लिखा हुआ है। डेड स्टेट की प्रॉपर्टी ये है कि उस पर आप तमाम ट्रांजिशन करके भी फाइनल पे नहीं जा सकते। इस स्टेट से आप तमाम ट्रांजिशन करके भी फाइनल पे नहीं जा सकते। ये अपने ऊपर डैड कर लेती है क्वेश्चन को। ये देखें, क्या आप कैपिटल ए से फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं? क्या आप कैपिटल ए से फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जा सकते हैं ना? क्या आप कैपिटल बी से फाइनल पे जा सकते हैं? लेकिन आप कैपिटल डी से फाइनल पे नहीं जा सकते। सही कह रहा हूं गलत? इसलिए ये डेड स्टेट कहलाती है। क्लियर हो गई बात? डेड स्टेट कहीं पर भी हो सकती है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, मेरी मेरी प्रैक्टिस रही है इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं ये बात। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डेड स्टेट हो। ये बात सुन लीजिए गौर से कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेड स्टेट आती है, हमारी खुशी से डेड स्टेट नहीं आती। क्लियर? अच्छा जी, इसका अगर ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहे तो बना लेते हैं। एक दो क्वेश्चन के ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा, बाकी सबके आप खुद बनाएंगे क्योंकि ये बड़े सिंपल है। भैया इसका ट्रांजिशन टेबल है, सिंपल है। ए पे खड़े में स्मॉल आया, बी पे चलेगा, ए पे खड़े में स्मॉल बी आया, बी पे चलेगा, बी सी, सी से डी पे, डी से डी पर। क्लियर हो गई बात? हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जब भी लेंथ की बात होती है तो लेंथ के लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन अब नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई ये बात। लेकिन सही है, क्या मतलब है इस चीज़ का? ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये W जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग की। क्लियर हो गई बात? तो मैं कह रहा हूँ कि अब पूरा क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन अब लेंथ क्या हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब लेंथ क्या हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट टू। बिल्कुल, एटलीस्ट टू सबसे अच्छा वर्ड यही है, एटलीस्ट टू। कि आपकी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग जो होने चाहिए कम से कम 2 होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लिखूं तो वो होते हैं ए बी बी ए बी बी ए बी एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाते हैं वापस। हमने अभी लेंथ 2 के लिए काम किया है, तो इसका मतलब है भाई कम से कम लेंथ 2 के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो हम वही क्वेश्चन पूरा एज इट इज बना देते हैं। इसका मतलब इतना क्वेश्चन ये कह रहा था, इतना क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपकी लेंथ जो है वो 2 एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? 2 से ज़्यादा का क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है?
दो से ज्यादा को क्या करना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। अगर दो आ चुके हैं तो दो से ज्यादा आए, 2000 आए, उन सबको क्या करना है, एक्सेप्ट। तो क्या करना चाहिए मुझे क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अगेन इसको यहीं पर ही रेफर करते हैं, अगेन इसको यहीं पर ही आप रेफर कर दीजिए, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में डेड स्टेट नहीं आई, बिल्कुल सबको समझ में आ गई बात, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो देखें इस क्वेश्चन में डेड स्टेट की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल सी को बना दिया। अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन भी आपने खुद किया, वो क्वेश्चन भी आपने खुद किया, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक से आपने खुद सॉल्व कर लिया। तो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से समझ के चीजें करनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई सबको ये बात। अब देखें इस क्वेश्चन में 4 स्टेट थी, इस क्वेश्चन में 3 स्टेट है, लेकिन वही वाली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम पहले बता सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हम नहीं बता सकते। ये लेंथ वाले क्वेश्चन तो हमें पता है कि कितनी स्टेट्स होती हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें हम पहले से नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितनी स्टेट्स होंगी। इज इट क्लियर। इसका ट्रांजिशन टेबल भी बन गया फटाफट, ठीक है, ए बी सी। अगेन कह रहा हूँ, देखिए इसमें डेड स्टेट नहीं है, तो नहीं है तो बस नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये बन गया इसका ट्रांजिशन टेबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलें आगे। प्रीवियस क्वेश्चन में डी बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें दो से ज़्यादा को रिजेक्ट करना था। हमारा क्वेश्चन सिर्फ उस चीज़ को फोकस नहीं करता है जो लैंग्वेज के अंदर होता है, हमारा डी एफ है उस पर भी फोकस करता है जो लैंग्वेज में नहीं है। लैंग्वेज के अलावा हर चीज़ को हमें रिजेक्ट भी करना है। जी, क्या मतलब है इसका, W is less than equal to 2, at most 2, क्लियर, at most 2। जी तो बना लेते हैं at most 2, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो काइंडली सुन लीजिएगा इसे, और वही नई चीज़ आ रही है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मुझे इसके स्ट्रिंग अगर बनाने हो तो वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे सर ए बी ए ए बी बी ए बी बी ए। चलिए, क्या टू लेंथ से छोटी लाइन वन होती है, होती है, हाँ बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। क्या ये सही लिखा है मैंने, क्या जीरो लेंथ जो होती है वो टू से छोटी होती है, क्या जीरो नंबर टू से छोटा होता है। तो यहाँ पर ना जीरो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक सिंबल है, कुछ जगहों पे एप्सिलॉन बनाया जाता है, कुछ जगहों पे ये बनाया जाता है। तो मैं जो हूँ एप्सिलॉन सिंबल यूज करता हूँ। एप्सिलॉन जो होता है EPSILON एप्सिलॉन, कुछ जगहों पे ये सिंबल यूज किया जाता है। अब इसमें फर्क क्या है वो जरा गौर से देख लीजिएगा। एक होता है बेटा नल सेट और एक होता है एप्सिलॉन। नल सेट का मतलब क्या होता है, नल सेट का मतलब ये होता है, नल सेट का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही। एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं वो कहलाता है नल सेट। लेकिन अगर मेरी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन है तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 0 है। दोबारा सुन लीजिए, ये दोनों बराबर हैं, दोबारा सुन लीजिए, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है ये एक सेट है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। क्लियर। जब भी मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, जब भी मैं एप्सिलॉन लिखूंगा तो एप्सिलॉन का मतलब ये होगा कि एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 0 है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन लिख दिया। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में।
अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई कैपिटल ए, हमने टू लेंथ का क्वेश्चन किया हुआ है तो हम वैसे इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ए बी यहाँ तक कॉपी कर दिया, नहीं जाता, नेगेटिव में नहीं जाता डेफिनेटली। मुझे बताइए जीरो लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए? तो अगर मैं बता रहा हूँ ना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करें, फिर आपका सवाल मैं ले लूँगा। टू लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये फाइनल हो गई। क्या वन लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए? ये भी फाइनल हो गई। और जिस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा होता है तो इनिशियल स्टेट भी फाइनल होती है, मतलब कुछ नहीं भी आया तब भी एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं भी आया तब भी एक्सेप्ट कर लो। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किसी जिस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन शामिल हो स्ट्रिंग में, तो उस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल स्टेट भी फाइनल बन जाती है। जहां आपने एप्सिलॉन देखा वहां उस इनिशियल स्टेट को आपने क्या बना दिया? फाइनल बना दिया। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके आपने क्या किया? इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दिया। ये वन लेंथ को आपने एक्सेप्ट किया, ये टू लेंथ, टू से ज्यादा को क्या करना है? टू से ज्यादा को आपने करना है रिजेक्ट। तो अगेन डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, समझ में आ गई ये बात? तो देखें, जीरो लेंथ भी एक्सेप्ट हो रही है, वन लेंथ भी एक्सेप्ट हो रही है, टू लेंथ भी एक्सेप्ट हो रही है, और दो से ज्यादा जो हो रही है वो क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। इसके ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा? इसके ट्रांजिशन टेबल में ये हो जाएगा कि ए बी सी डी, ये फाइनल फाइनल, ये फाइनल, ए भी फाइनल, बी भी फाइनल और सी भी फाइनल। सही है भाई? बस ये एक ट्रांजिशन टेबल इसका बना लीजिएगा, ए और बी, और फिर आ गया बी सी बी डी। पूरा वही ऑटोमेटा है जो पहले वाले क्वेश्चन का था, लेकिन फाइनल स्टेट की जो पोजीशन है वो क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारी फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा मौजूद है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, बी को फाइनल इसलिए बनाया क्योंकि लेंथ वन भी एक्सेप्ट है, लेंथ टू भी एक्सेप्ट है। इसको फाइनल क्यों बनाया? क्योंकि जीरो लेंथ भी एक्सेप्ट है। क्लियर बेटा? ये मीटिंग ऐड होगी तो मैं कर लूँगा, मीटिंग 15 मिनट में ऐड होगी है, तो एक साथ ही फिर ब्रेक ले लूँगी, वरना फिर दो ब्रेक मुझे भी पढ़नी है। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके वो क्वेश्चन जो कि लेंथ के थे। अब अगर फर्ज कीजिए आपको 5 लेंथ के लिए क्वेश्चन दिया जाए, 10 लेंथ के लिए दिया जाए, तो आपको पता है कि भाई जब आपने 2 लेंथ का कर लिया है तो आप 5 लेंथ का भी कर ही लेंगे। ठीक है ना? जब आपने 2 लेंथ का कर लिया है तो आप 5 लेंथ का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेगेटिव का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे ना, नेगेटिव का मतलब क्या कह रहे हैं आप? लेस नहीं है, जीरो में आ रहा है, जीरो लेंथ में बस। डेफिनेटली ऐसा स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता ना जिसकी लेंथ नेगेटिव में हो। ठीक है, चले खैर। तो हमने अब फर्स्ट करें आपको 10 लेंथ का दे दिया जाए तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, 2 लेंथ का दे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना है काम। अब आ जाते हैं हम एक और डोमेन के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हैं लेकिन उसकी डोमेन थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं। उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन ये है कि हम कर रहे हैं इवन लेंथ के लिए काम, इवन लेंथ। हम कर रहे हैं इवन लेंथ के लिए काम। मार्कर विजिबल है? अरे मार्कर खत्म। इवन लेंथ, इवन लेंथ का मतलब क्या है सर? इवन लेंथ का मतलब क्या है? इवन लेंथ का मतलब है कि
उसके स्ट्रिंग लिखवा दीजिए मुझे, उसके स्ट्रिंग लिखवाइए। शाबाश। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा उसका? स्ट्रिंग्स। तो आप काउंटिंग बता रहे हैं, स्ट्रिंग बताएं। ए बी पे स्ट्रिंग बन रहे हैं बेटा, ए बी पे स्ट्रिंग बनते हैं। तो उसके स्ट्रिंग हैं एप्सिलॉन सबसे पहले, क्योंकि एप्सिलॉन की लेंथ कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, फिर ए बी बी ए बी बी ए एंड सो, ठीक है ना? ऐसे ही होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में कभी भी बाउंड्री कंडीशन नहीं आएगी कि जिसके बाद मुझे सबको रिजेक्ट करना पड़े? क्या इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन आएगी कि मुझे सब कभी भी ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कभी एक्सेप्ट होगा कभी रिजेक्ट होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में डेड स्टेट नहीं आ सकती। क्लियर हो गई बात? देखिए अभी तक क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन आपने खुद जवाब दे दिया कि सर इसमें डेड स्टेट नहीं आ सकती। क्यों डेड स्टेट नहीं आ सकती? क्योंकि सर आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कभी एक्सेप्ट हो रहा है कभी रिजेक्ट हो रहा है। इनफाइनाइट तो चलेगा, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन में इनफाइनाइट चल रहा था, लेस देन इक्वल टू 2 वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला, लेकिन उसके अंदर भी डेड स्टेट नहीं थी, उससे पहले वाले के अंदर थी। तो नहीं, डेड स्टेट का मतलब ये नहीं होता, रिजेक्टिंग स्टेट का मतलब डेड स्टेट नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो डेड स्टेट नहीं थी। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कैपिटल बी रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन वो डेड स्टेट नहीं थी। बेटा कंफ्यूज नहीं हो, ये बात कर रहा हूं मैं। आगे भी क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। ये डेड स्टेट नहीं थी, ऑल दो की ये रिजेक्टिंग स्टेट थी। क्लियर हो गई ये बात? ये डेड स्टेट नहीं थी, ऑल दो की रिजेक्टिंग स्टेट थी, ये बात समझा रहा हूं मैं। डेड स्टेट वो होती है जिससे आप फाइनल पे नहीं आ सकते, होती वो भी रिजेक्टिंग है, लेकिन उससे आप फाइनल पे नहीं आ सकते। ये भी एक रिजेक्टिंग स्टेट है, मतलब नॉन एक्सेप्टिंग, लेकिन इससे आप फाइनल पे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए अच्छे बुरे, बहुत तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना? तो आपका जवाब जो है ना वो कंपैरेटिवली है। आपने कहा सर अच्छे होते हैं, तो फिर आपने फौरन बोला बुरे भी होते होंगे। एक ने कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना? दो तरह के, किसी ने दो तरह के बोला। तो अगर मैं आप पूछूं कि दुनिया में नंबर कितनी तरह के होते हैं, नंबर जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? दो तरह के। जी, कौन कौन से? इवन और ऑड, ठीक है ना? इवन और ऑड। आप क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, तो आपका जवाब भी इवन ऑड होना चाहिए, वरना तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता था, ठीक है ना? लेकिन अभी आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? इवन ऑड। तो अब आप मुझे बताइए, आपका हर नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, ऐसा ही है? आपकी लेंथ जो है या तो इवन होगी या ऑड होगी, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? तो बस इसमें कितनी स्टेट होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, बस खत्म हो गई बात, ठीक है? बिल्कुल। अब मुझे बताइए, जब शुरू में कुछ नहीं होता है तो क्या नंबर होता है? इवन होता है, ऑड होता है? जीरो लेंथ क्या होती है? इवन, ऑड? इवन। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दें। क्यों बनाया इनिशियल को फाइनल? क्योंकि एप्सिलॉन क्या हो रहा था? एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? जीरो ए को फाइनल क्यों बनाया? क्योंकि एप्सिलॉन क्या हो रहा था? एक्सेप्ट हो रहा था। क्लियर होगी बात? अब मुझे बताइए, मेरे पास एक करेक्टर आ जाता है, तो मैं इवन से क्या हो जाऊंगा? ऑड। गुड। तो मैं इसको यहाँ भेज दूँ।
एक और करेक्टर आ गया, मैं ऑड पे खड़ा हूँ, मेरे पास एक और करेक्टर आ गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? समझ में आई? समझ में आई बात? भाई मैं इवन था, एक आया तो ऑड पे चला गया, ऑड था तो एक आया इवन पे चला गया, फिर इवन था तो ऑड हो गया, फिर ऑड हो गया तो इवन हो गया, और इसी तरीके से दुनिया चलती रहेगी। अब अगर मैं ज़बरदस्ती एक और स्टेट बनाने की कोशिश करूँ, तो आप इवन ऑड के कॉन्सेप्ट में एक और मेंबर ऐड कर रहे हैं फजूल में। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट समझ में आ गया? अब आ जाते हैं, एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मैंने तो ऐसे किया है। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैंने तो सर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था, ये देखें सर, ये देखें ये जीरो है इवन। हाँ बेटा एक मिनट रुक जाए सर, ये जीरो है इवन, फिर सर ये ऑड हुआ, फिर देखें ये और भी आया, दोबारा से ये क्या हो गया इवन, तो इसको भी फाइनल कर देता हूँ। फिर सर इवन पे खड़ा हूँ, अब दोबारा से आया तो मैं इसको ऑड पे भेज देता हूँ। अब बताएं वो स्टूडेंट जो मुझे ये सॉल्यूशन दे रहा है, क्या वो सही है या गलत है? अगर इन टर्म्स ऑफ इवन और ऑड बात करूं तो दिस इज इवन, ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, तो ये बात भी बच्चा सही कर रहा है, सही कर रहा है ना बात, लेकिन वो स्मार्टली काम नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, आप सब मेरे पॉइंट पे पहुंच गए कि वो आपको जो आप अपने आपने इससे पहले जो वर्ड सुने ना, ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा, स्मार्ट नहीं कर रहा, वहाँ यहाँ पर ये वर्ड कहलाता है मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए का मतलब ये होता है कि फर्स्ट से हाँ स्टेट बढ़ा रहा है, स्टेप बढ़ा रहा है। मिनिमल डीएफए का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया 10 स्टेट में, सही कर रहा है, आपने एक क्वेश्चन किया 8 स्टेट में, आप भी सही काम कर रहे हैं, एक और स्टूडेंट सही कर रहा है 6 स्टेट में, तो सबसे बेहतर जो आंसर है वो मिनिमल क्या है, 6 है, सबसे बेहतर है वो 6 है, ठीक है। लेकिन अब इसका एक और आखिरी चीज समझ लें, मिनिमल डीएफए, ठीक है, बाय प्रैक्टिस जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मिनिमली होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवाया ना, वो मिनिमली करवाया, क्योंकि मैं सॉल्व करता रहता हूँ, लेकिन आप भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जिन चीज़ों को मैं एक एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या समझा था, मैंने समझा था लेंथ का, इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझा, साइक्लिक क्वेश्चन, साइक्लिक नेचर के क्वेश्चन, जिसमें आप हर चीज़ को एक सर्टेन के बाद रिपीट करते हैं, हर चीज़ को एक सर्टेन आइट्रेशन के बाद रिपीट करते हैं, तो इसमें वो हर किसी के बाद रिपीट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव पर रिपीट हो रहा है। बट फिर एक स्टूडेंट है उसने 4 स्टेट में दिया, एक स्टूडेंट है उसको एक क्वेश्चन दिया उसने 5 स्टेट में दिया, एक स्टूडेंट ने 7 स्टेट में दिया, एक स्टूडेंट ने 10 स्टेट में दिया। तो देखें एक मेथड है जो कि आप कंपाइलर के कोर्स में पढ़ते हैं, एक मेथड है जो कि आप कंपाइलर के कोर्स में पढ़ते हैं, वो कहलाता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइज करना होता है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का मेथड जब अप्लाई करेंगे इन तीनों पे, तो अगर किसी में भी फालतू स्टेट देखें, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, ये सारे सही बनेंगे, ये सारे सही काम कर रहे हैं। तो अगर फर्ज कीजिए इस पर मैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एल्गोरिथम लगाऊं, तो ये जितनी स्टेट इसमें फालतू होंगी ना, वो उसको मिनिमाइज कर देगा। कैसे करेगा वो, अगेन अलग मैकेनिज्म है। 7 है, वो जितनी स्टेट फालतू होंगी, फर्ज करें मिनिमल डीएफए के अंदर 4 स्टेट आती है, तो इन सब पे जब मैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एल्गोरिथम लगाऊंगा, तो इन सब को मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए वाला एल्गोरिथम 4 स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करता है, अगेन इज टू अर्ली और आपके अभी काम की भी चीज़ नहीं है। बाय प्रैक्टिस हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं मिनिमल, लेकिन सपोज कीजिए इन रियल आपको कोई एक मुश्किल सा क्वेश्चन मिल जाए, तो हो सकता है आप मिनिमल ना बनाए, तो आपको उस वक्त उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एल्गोरिथम लगाते हैं और वो उसको उसकी मिनिमम स्टेट्स पे ले आता है। लेकिन पेपर में ये होता है कि हम मिनिमल लिख के देते हैं या मिनिमल नहीं लिखते, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कर लें, यही बहुत है, तो मिनिमल नहीं लिख के देते, ठीक है, हमारे लिए यही बहुत है कि आप क्वेश्चन कर लें। लेकिन फालतू स्टेट्स बनाना इररेलेवेंट। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई फालतू स्टेट बनाएगा जब इतना प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि इवन होगा या ऑड होगा, तो फिर वो डेफिनेटली वो गलत काम कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अगर इसकी हम ऑटोमेटा की ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो सिंपल दैट। अब लोग इस तरह के क्वेश्चन में ना इनके नाम लॉजिकल रख देते हैं। लॉजिकल नाम क्या है, इसका नाम रख दो आप इवन और इसका आप नाम रख दो ऑड। क्लियर? इसका नाम रख दो इवन, इसका नाम रख दो, और ट्रांजिशन टेबल में आप नाम चेंज कर लो, तो आपका जो नाम है थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। सही?
कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सेम गोस फॉर द ऑड। अगर फर्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन को मैं ऑड कर दूं तो क्या चेंजेस होंगे सर? क्या चेंजेस होंगे? अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑड कर दूं तो ऑड ऑड लेंथ का क्वेश्चन कर दूं तो क्या चेंजेस होंगे? नहीं वो तो स्ट्रिंग तो देखिए मैं चेंज करूंगा ही बेटा, स्ट्रिंग तो हटाने पड़ेंगे मुझे। इसमें क्या चेंजेस होंगे? हाँ, इसको फाइनल स्टेट से हटा के इसको फाइनल स्टेट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन ऑटोमेटा में सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो गई। अब अगर ऑड लाइन में बच्चा क्वेश्चन ही चेंज करते बैठ गया तो फिर इसका मतलब है उसको समझ में नहीं आई बात, ठीक है। लेकिन होपफुली आप सबकी समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए यहाँ पर। कोई सवाल है बेटा किसी और का तो पूछ लीजिए। एनीवन? ठीक है बेटा। अभी तो आपने शुरू किया है, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है। चलें ठीक है फिर, ये मीटिंग जो है वो